हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं 4.3 के 9 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन और 11 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है 4.3 का, पेज नंबर है 88, 4.3। 9 नंबर क्वेश्चन रीड करें आप, क्या कहता है। टू वाटर टैप्स टूगेदर कैन फिल ए टैंक इन 9 3/8 आवर। दो वाटर टैप्स है, टू वाटर टैप्स टूगेदर कैन फिल ए टैंक इन 9 3/8 आवर्स। आपका दो वाटर टैप्स है, वो इसी टैंक को 9 3/8 आवर्स में फिल करता है। मीन्स अगर आपके पास दो वाटर टैप हैं तो एक टैंक है, इस टैंक को फिल करने के लिए यहां से एक कुछ इस तरीके का वाटर टैप है, पाइप है, टैंक को फिल कर रहे हैं। अब टैंक को फिल कर रहे हैं तो पूरा एक साथ फिल करने में, यानी कंप्लीटली फिल करने में कितना टाइम लेते हैं, वो लेते हैं आपका 9 3/8 आवर कंप्लीट फिल करने का। ठीक है, ये तो हम इतना जानते हैं कि यूनिक क्वांटिटी लेकर के हम इसमें बात कर सकते हैं। अगर ये 9 3/8 आवर में फिल करता है तो ये पूरा वाटर यानी टैंक को फिल करने में आपका कितना लगता है, 9 3/8 आवर लगता है। तो हम एक रिलेशन यहां बना लेते हैं, इधर लिखते हैं वर्क और इधर लिखते हैं टाइम। ये पूरा वर्क कितना है, एक ही है, मिस एक कंप्लीट वर्क यानी पूरा कंप्लीट वर्क। पूरा कंप्लीट वर्क यानी पूरा कितने में होता है, ये होता है आपका 9 3/8 आवर। तो दोनों कंप्लीट करते हैं 9 3/8 आवर में, तो 1 आवर में दोनों कितना कंप्लीट करेंगे ये निकाल देते हैं। तो 1 आवर में कितना कंप्लीट करेंगे, तो कंप्लीट का कुछ पार्ट हो जाएगा, यानी पूरे का कुछ पार्ट हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1 अपान, यानी 1 कंप्लीट पूरा 1 अपान 9 3/8 पार्ट। ठीक है, जो भी पूरा काम होगा उसका कुछ पार्ट कंप्लीट होगा। 1 आवर में कितना होगा, इसका जो कंप्लीट पार्ट था, मतलब पूरा टैंक फिल करने का जो था उसका कुछ ही पार्ट फिल हो पाएगा। इसको हम लिखते हैं क्या, 1975/8 और ये मिलेगा कितना, ये मिलेगा 8/75 पार्ट 1 आवर में। यानी 1 आवर में कितना फिल होगा, दोनों से 8/75 पार्ट फिल होगा, पूरे टैंक का कुछ भाग फिल होगा। ठीक है, ये चीज हमको दिया गया है। तो आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, दो वाटर टैप्स हैं, कैन फिल ए टैंक 9 3/8 आवर्स। द टाइप ऑफ लार्जर डायमीटर, जो लार्जर डायमीटर है वो क्या करता है, जो बड़े मुंह वाला पाइप है, बड़ा आपका पाइप है, उसका जो लार्जर डायमीटर है वो क्या करता है, टेक्स 10 आवर लेस देन द स्मॉलर वन। जो आपका स्मॉलर डायमीटर का पाइप है उससे 10 आवर लेस लेता है आपका कौन, लार्जर डायमीटर का टाइप। ठीक है, तो आपको दिया गया है क्वेश्चन 9, टाइम टेकन टू फिल टैंक बाय स्मॉलर टैप। ठीक है, स्मॉलर टैप के द्वारा कितना टाइम लगता है, 1 आवर। Therefore, लार्जर टाइप कितना लेता है, x - 10 आवर, पूरे से 10 घंटे कम लेता है, आपसे कह रहा है। फिर उसके बाद क्या होता है आगे,
कह रहा है फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन बी सेपरेटली फिल द टाइम। ये चीज हम मान चुके हैं कि स्मॉलर वन कितना फिल करता है, x आवर में फिल करता है, और लार्जर वाला कितने आवर में फिल करता है, इतने आवर में फिल करता है। तो ये कंप्लीट फिल करने का टाइम है। अगर मैं कहूँ कि आपका जो स्मॉलर वाला डायमीटर का है वो कितने आवर में फिल करता है, कंप्लीट फिल करता है x आवर में कंप्लीट। तो 1 आवर में कितना कंप्लीट करेगा, कुछ भाग यानी कुछ पार्ट कंप्लीट करेगा, पूरे का कुछ पार्ट। यानी 1 आवर में आप कह सकते हैं स्मॉलर टाइप फिल टैंक इन 1 आवर। 1 आवर में कितना फिल करेंगे, तो कितना फिल करेंगे, इस टैंक का कुछ पार्ट फिल करेंगे, यानी 1/x पार्ट। कंप्लीट वर्क x आवर में है, तो 1 आवर में कितना होगा, 1/x पार्ट डिवाइड कर लीजिएगा, ये कितना मिलेगा, 1/x पार्ट। ठीक है। इसी तरीके से लार्जर टाइप फिल टैंक इन 1 आवर। लार्जर वाला 1 घंटे में कितना फिल करेगा, लार्जर वाला 1 घंटे में यानी कंप्लीट जो फिल करता है वो कितने में फिल करता है, कंप्लीट कितने में कंप्लीट करता है, x माइनस 10 आवर में कंप्लीट करता है। x माइनस 10 आवर में कंप्लीट करता है, तो 1 आवर में कितना कंप्लीट करेगा, कुछ पार्ट कंप्लीट करेगा 1 आवर में। तो ये हो गया आपके पास x माइनस 10 पार्ट, किसमें, 1 आवर में। 1 आवर में 1/x माइनस 10 पार्ट कंप्लीट करेगा, तो हमने लिखा इसके लिए 1/x माइनस 10 पार्ट। अगर हम दोनों को एक साथ लगाएंगे, यहां पास अगर देखा जाए दोनों को एक साथ लगा दिया जाए, एक साथ, तो एक साथ लगाएंगे तो 1 आवर में ये कितना पार्ट फिल कर लेगा, 1/x पार्ट इसमें डाल देगा पानी, और ये भी 1 आवर में एक साथ कितना पार्ट पानी डाल देगा, इतना पानी डाल देगा, भर जाएगा। तो दोनों 1 आवर में कितना कंप्लीट करेंगे, कुछ पार्ट 1 आवर का इसका आ जाएगा, कुछ पार्ट 1 आवर का इतना आ जाएगा। और ये पहले हम जान चुके हैं कि 1 आवर में कितना फिल करता है, 8/75 पार्ट 1 आवर में। दोनों एक साथ कितना फिल करते हैं 1 आवर में, कंप्लीट 9/3/8 आवर में कम करते हैं, तो 1 आवर में कितना करते हैं ये दोनों एक साथ। तो हम अलग अलग पहले निकालें कि एक इंडिविजुअल 1 आवर में कितना फिल करेंगे, और दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों को 1 आवर का मिल जाएगा। दोनों 1 आवर में कंप्लीट करेंगे, इसका कितना आ जाएगा आपका 1 आवर का 1/x, और फिर इसका भी कुछ पानी आ जाएगा 1/x माइनस 10, और ये दोनों कितना है, दोनों ही एक साथ 1 आवर में कितना कंप्लीट करते हैं, 8/75। ये हम 1 आवर का पार्ट निकाल लिए थे ये। तो यहां पास हम लिखते हैं बोथ कैन फिल साइमल्टेनियसली in 1 hour 8/75 पार्ट। दोनों एक साथ कितने 1 आवर में कितना कंप्लीट करते हैं, 8/75 पार्ट। मींस अगर हम इंडिविजुअल भी निकाल करके ऐड करें तो हमें 8/75 पार्ट मिलेगा। मींस x प्लस 1/x, ये स्मॉलर वाले का इतना पार्ट 1 आवर का, लार्जर वाले का इतना पार्ट 1 आवर का, और दोनों कितना मिलेगा 8/75 मिलेगा, दोनों का सम पार्ट का। ठीक है, तो एलसीएम लिया हमने, क्या मिला हमको, x माइनस 10 इक्वल टू 8/75। ठीक है, इसका डिवाइड किया
x माइनस 8 मिला, इसका डिवाइड किया प्लस का 8 मिला। अब चलते हैं बात करते हैं, x कितना मिला 2x माइनस का 10 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस का 10x इज इक्वल टू 8/75। यहां से हमको क्या मिलेगा, क्वाड्रेटिक मिलेगी। आप देखिए यहां से 2 कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बन जाएगा x माइनस 5 अपान एक्स स्क्वायर 10x 8/75। ये 2 जो होगा मल्टीपल में हिंद, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको लिखते हैं 4 टाइम्स में। अब 75 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, 75x माइनस 75 का इसे मल्टीप्लाई किए तो कितना मिलेगा, 5 5 जा 25, 5 7 जा 35, 35 2 37। उसके बाद 4 का इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो 4x स्क्वायर माइनस का 10x, ये मिलेगा आपको। सारी क्वांटिटी को उधर लेकर के जाएंगे तो 0 इधर छूटेगा, 4x स्क्वायर 75x उधर गया तो मिलेगा कितना, 85x फिर ये उधर जाएगा तो कितना मिलेगा, प्लस का 375, ये मिलेगा इतना। तो हमें क्वाड्रेटिक मिली 4x स्क्वायर माइनस के 85x प्लस का 375 इज इक्वल टू का 0। अब आपकी मर्जी, इसको किसी भी रूल से सॉल्व करें, किसी भी रूल से सॉल्व करें, जो भी आपको रूल अच्छा लगता है, कंप्लीटिंग है, क्वाड्रेटिक फार्मूला है या आपका फैक्टराइजेशन है, किसी भी रूल से सॉल्व करें। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि x की वैल्यू वही लेना है जो दोनों टाइम को पॉजिटिव कर दे। मीन्स x जो होगा वो पॉजिटिव अगर आएगा, इसमें रखने पर लार्जर वाले का भी टाइम अगर पॉजिटिव मिलता है तो वही x की वैल्यू आपको प्रिफर्ड होगी। अगर दूसरा x रखने पर अगर निगेटिव आता है ये लार्जर वाला, तो आपका वो टाइम नहीं लिया जाएगा। किसी एक का टाइम पॉजिटिव और किसी एक का टाइम निगेटिव नहीं हो सकता है। पहले इसको आप नोट कर लें, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। चलिए इधर हम थोड़ा इरेज कर देते हैं सोल्यूशन करने के लिए। हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करते हैं, क्वाड्रेटिक बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला हम लिख सकते हैं x माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac बाई 2a, ये हमको दिया है। x की वैल्यू कितनी होगी ये लिखते हैं, माइनस बी, बी क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x, लेकिन साइन के साथ लेना है तो हमने लिया माइनस और माइनस का 85 ये लिया, प्लस माइनस अंडर रूट माइनस का 85 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4, ए की वैल्यू कितनी है वो भी 4 है, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू कितनी है वो भी इतनी है, इंटू में 375 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4। अब हमको मिला यहां से 85 प्लस माइनस 85 का स्क्वायर करें तो क्या मिलता है, 85 का स्क्वायर करने पर क्या है, मल्टीप्लाई कर ले यहाँ पे 85 का, 525 मिलेगा आपको, 40 42 मिलेगा, फाइव 2 12
N7, ये मिलेगा आपको 7225 माइनस 16 का मल्टीप्लाई किए क्या मिलेगा 8 मिलेगा 16 12 20 48 और 20 12 10 6 16 0 डिवाइडेड बाई 8 प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट हुआ तो कितना मिला 1 2 2 5 डिवाइडेड बाई 8। ये किसका स्क्वायर रूट है आप निकाल सकते हैं इसका। ये जो स्क्वायर रूट है किसी का भी हो आप इसको निकालिए। स्क्वायर रूट निकालने का क्या तरीका है लॉन्ग डिवीजन मेथड या फैक्टराइजेशन मेथड। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड आपका क्या मिलता है पेयरिंग कर लीजिए तो 3 का जाएगा 3 3 जा 9 3 मिलेगा 2 5 मिलेगा और 9 मिलेगा। यहां से आप 5 से मल्टीप्लाई करें मिलेगा कितना यार 25 5 5 40 की 0 40 तो 45 और मिलेगा 8 45 8 34 5 7 सही 325 होगा सही है। कितना आएगा 85 प्लस माइनस ये मिलेगा 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा आपका 325 आ जाएगा। ये आएगा आपको 35 डिवाइडेड बाई 8। एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी एक बार इसको प्लस लेंगे तो 8 डिवाइडेड बाई कितना मिलेगा 5 5 का 0 और एक मिलेगा आपको 0 और 120 ये मिलेगा। डिवाइड करके आए इसको ये मिलेगा 1 और 5 ठीक है। ये मिलेगा आपको x इक्वल टू 15 और एक बार इसको माइनस कर देंगे इफ 85 माइनस 35/8 x की वैल्यू कितनी मिलेगी अगर देखा जाए सब्ट्रैक्ट किया तो 0 और ये 5/8 तो ये x की वैल्यू कितनी मिलेगी अगर देखा जाए तो 50/8 का मतलब क्या है आपके पास 25/4।
अगर आप इस वैल्यू को x की वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ पास, और एक बार x को 15 रखेंगे और एक बार x को 25/4 रखेंगे, इसमें x 15 रखने पर लार्जर डायमीटर का टैप का टाइम यहाँ है 5 आवर, और अगर x की वैल्यू आप रखते हैं 25/4 तो आपका ये निकल के आएगा आपके पास 25/4 माइनस का 10 मीन्स आपका 40 और माइनस का 25 माइनस का 15/4 आएगा। इसका मतलब ये वाला टाइम निगेटिव आ रहा है। जब ये वाला टाइम निगेटिव आ रहा है तो ये x की वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी, ठीक है। तो अब लार्जर डायामीटर कितना टाइम लेता है, आपका लार्जर डायामीटर 15 माइनस 10 मतलब आपका कितना मिलेगा 5 आवर्स, स्मॉलर टाइप कितना लेता है 15 आवर, ठीक है। तो आपका लार्जर टाइप कितना लेता है, स्मॉलर टाइप कितना लिया 15 आवर, और लार्जर टाइप कितना लेगा 5 आवर, ठीक है। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 10 पढ़ते हैं। इसका 10 नंबर क्वेश्चन क्या करता है, कह रहा है एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन द पैसेंजर ट्रेन। एक एक्सप्रेस ट्रेन है वो 1 घंटा कम लेती है पैसेंजर से, तो जाहिर सी बात एक्सप्रेस वाली ज्यादा स्पीड वाली होगी और पैसेंजर वाली कम स्पीड की होगी, तभी तो कम ज्यादा टाइम हो रहा है ट्रेन। टू ट्रेवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बैंगलोर, बैंगलोर और मैसूर के बीच में 132 किलोमीटर का सफर तय करते हैं, ठीक है। विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द टाइम दे स्टॉप एट इंटरमीडिएट स्टेशन। कह रहा है कि जो बीच में स्टेशन में रुक रही है उसको टाइम को नहीं लेना है, चलिए नहीं लेते हैं भाई। आगे क्या कह रहा है, इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन द पैसेंजर ट्रेन। कह रहा है जो एक्सप्रेस ट्रेन की जो स्पीड है वो 11 किलोमीटर पर आवर मोर है पैसेंजर से, तो 11 किलोमीटर पर आवर मोर है पैसेंजर से, तो पैसेंजर को लेट कर लेते हैं, कुछ मान लेते हैं तो एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड मिल जाएगी। तो हम करते हैं लेट स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, लेट स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन x किलोमीटर पर आवर, देयरफॉर एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड कितनी होगी अगर देखा जाए, ये होगी x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर। ये एक्सप्रेस ट्रेन की आपकी स्पीड होगी। अगर एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड इतनी होती है तो हम दोनों का टाइम निकाल देते हैं। डिस्टेंस क्या है आपके पास, बोथ ट्रेवल सेम डिस्टेंस, ट्रेवल सेम डिस्टेंस, बोथ ट्रेवल सेम डिस्टेंस, दोनों क्या करते हैं सेम डिस्टेंस को ट्रेवल करते हैं। अगर सेम डिस्टेंस को ट्रेवल करते हैं तो क्या चीज है ये, ठीक है। अब अगर सेम डिस्टेंस को ट्रेवल करते हैं मीन्स 132 किलोमीटर पर आवर, तो एक 132 किलोमीटर पर आवर इसको जाने में कितना टाइम लगा पैसेंजर को, तो हम लिखते हैं टाइम टेकन, क्योंकि हमसे ये बोला गया क्वेश्चन में कि जो एक्सप्रेस वाला होता है वो 1 आवर लेस लेता है पैसेंजर वाले से, तो यहां टाइम का कम ज्यादा है, तो हम बोले दोनों का टाइम निकाल लेते हैं, पैसेंजर का टाइम निकाल लेते हैं और एक्सप्रेस का टाइम निकाल लेते हैं, तो उससे 1 आवर का लेस हम निकाल सकते हैं। यानी पैसेंजर वाले से एक्सप्रेस वाले का टाइम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 1 आवर का डिफरेंस आना चाहिए। तो हम दोनों का टाइम निकाल लेते हैं, टाइम टेकन बाई पैसेंजर बाई
पैसेंजर ट्रेन, ये कितना मिलता है? टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन बाय डिस्टेंस कितनी है? 132, और स्पीड कितनी है आपके पास? स्पीड आपके पास है x। टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन, ये कितना लेगा? एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम कितना होता है भाई? स्पीड डिस्टेंस कितनी? 132, स्पीड कितना? x प्लस 10। दोनों के टाइम में ये जो टाइम है आपका, ये एक्सप्रेस वाला टाइम वो 1 घंटे लेस है, यानी 1 आवर लेस है पैसेंजर वाले से। और ये जाहिर सी बात दिखता है कि जिसकी स्पीड ज्यादा होगी उसका टाइम क्या होता है? कम होता है। तो आपके एक्सप्रेस वाले की स्पीड ज्यादा है तो एक्सप्रेस वाला क्या करेगा? टाइम कम लेगा। तो इस दोनों का जो टाइम का डिफरेंस है पैसेंजर और उसका एक्सप्रेस का, ये जो टाइम का डिफरेंस है वो 1 आवर का है। तो अब ज्यादा टाइम कौन सा है? पैसेंजर वाला है। तो ज्यादा टाइम से कम वाले टाइम को क्या कर देते हैं? सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो पैसेंजर वाला टाइम कितना है? 132 बाई x आवर है। ये टाइम ज्यादा है क्योंकि इसकी स्पीड कम है। माइनस एक्सप्रेस वाले का टाइम कितना है? 132 बाई 2x प्लस 10 है, इक्वल टू का 1 आवर का डिफरेंस है दोनों में। 132 कॉमन लिया है यहां से, अंदर क्या बच गया? एलसीएम ले लीजिए इसका, x प्लस 10, x का डिवाइड किया, यहां से कॉमन आ जाएगा, सब में 1 1 बच जाएगा ऊपर की तरफ। x का डिवाइड किया, x प्लस 10 मिला, ये आया x प्लस 10, माइनस x प्लस 10 का डिवाइड किया, ये x आया, इक्वल टू का 1। 132 डिवाइड होकर के x खत्म हो जाएगा, 10 मिलेगा, और ये x स्क्वायर प्लस का 10x इक्वल टू का 1। आपने क्वाड्रेटिक बना ली, इसको डिवाइड कर दे उधर, 132 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 10x। 132 उधर सब्ट्रैक्ट कर दें, कितना मिलेगा? एक्स स्क्वायर प्लस का 10x इधर जाएगा, कितना मिलेगा? 132 हमने इसको रीअरेंज किया, एक्स स्क्वायर 10x माइनस का 132 इक्वल टू का 0। अगर देखा जाए 132 किसका मल्टीपल है? अगर देखा जाए 132 किसका मल्टीपल है तो हम इसको निकाल सकते हैं मल्टीपल। ये आपका अगर देखा जाए जो मल्टीपल है 12 and 11, चलिए कोई बात नहीं, हम इसका निकाल लेते हैं बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला कैसे यूज करना है आपको पता है। x इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac बाई 2a, माइनस का b की वैल्यू कितनी है आपके पास? 10 है, रख देते हैं, प्लस माइनस अंडर रूट b आपके पास इतना है तो 10 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है? 1 है, और c की जो वैल्यू है वो कितनी है? माइनस का 30 20, ये हो गया, और डिवाइडेड बाई 2, x की वैल्यू माइनस का 10 प्लस माइनस अंडर रूट 100 मल्टीप्लाई कर दिए, 0 8 12 और 5 डिवाइडेड बाई 2, x की वैल्यू क्या निकल के आई? माइनस का 10 प्लस माइनस अंडर रूट 100 डिवाइड करेंगे तो 5380 बाई 2 आएगा। अब इसको आप कंसीडर कर सकते हैं कुछ ऐसी वैल्यू से कि 5380 का स्क्वायर रूट निकल आए। चलिए स्क्वायर रूट इसका निकालते हैं।
पेयर बना लिया, 7 टाइम्स जाएगा, मिला ये 14 मिला, इधर सब्ट्रैक्ट होकर के 4 मिला, और ये 8 मिला, ये 0 मिला। वन 32 आया बाहर, एक्स एक्स खत्म हो जाएगा, 10 बचेगा। फाइव 8 0 पॉसिबल ही नहीं है। 5 3 8 0 और तेरी की रॉन्ग हो गया। यहाँ पास 10 ना हो करके 11 होगा। क्या 11 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, तब जा करके ये सही आएगा। अब इसको हटाते हैं हम। चलिए अब सही हो जाएगा ये। 132 इंटू 11 और अपान में क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 11x इक्वल टू का 1 मिला कि आपके पास 132 इंटू 11 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 11x, मल्टीप्लाई कर लेते इसको, 22 33 और 5 11 और 4 3 कितना मिलेगा 14 प्लस 11x, इसको उधर लेकर के जाओ 0 बच जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस का 1450। अब इसको स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, क्या निकालेगा, by using quadratic formula, तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac/2a करते रखते हैं इसको। x इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस बी, बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू 11 है, रख दिया 11 प्लस माइनस अंडर रूट बी की वैल्यू फिर से 11 है, 11 रख दिया, माइनस का 4, ए की वैल्यू कितनी है वो भी 1 है, सी की वैल्यू कितनी है माइनस का 1452 है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, एक्स इक्वल टू कितना है माइनस 11 प्लस माइनस अंडर रूट 121 माइनस मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस प्लस बन गया, 4 8 मिलेगा, 0 मिलेगा, एट मिलेगा और 5 मिलेगा, डिवाइडेड बाई 2। माइनस 11 प्लस माइनस अंडर रूट 1 8 कितना मिला 9, 2 और 0 2,
ठीक है। और उसके बाद में 1 और 8 फिर से 9, 5/2 ये मिलेगा। x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, -11 प्लस माइनस अंडर रूट, इसका हम स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। स्क्वायर रूट कितना निकलेगा, अगर देखा जाए तो 5 9 2 9 पेयर बना लीजिए, ये 7 बार जाएगा 49 0 1 2 9, इधर फिर हो जाएगा इधर ऐसे, तो अब इधर 3 से डिवाइड होगा, ये 7 से ही डिवाइड कर लीजिए, 7 से ही हो जाएगा। 7 7 जा 9 और 49 28 और 4 32 की 2 और 10 77 आया ये डिवाइडेड बाई 2। एक्स की वैल्यू क्या निकल के, एक बार प्लस लीजिए और एक बार माइनस ले लीजिए। प्लस लिया तो ये कितना मिला आपके पास, ये मिला 66 और x की वैल्यू क्या मिलेगी 33। तो इसका मतलब जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसकी स्पीड 33 है, और अगर हम यहाँ पर निगेटिव लेते हैं तो सारा निगेटिव मिलेगा x का, यानी स्पीड कभी निगेटिव नहीं होती है, तो हमें निगेटिव वाला छोड़ देना, हमको पॉजिटिव वाला लेना है। तो स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन, स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन कितना मिल रहा है 33 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन ये कितना मिल रहा है, ये 44 किलोमीटर पर आवर मिल रहा है। ठीक है, ये वैल्यू मिल चुकी है आपके पास। आप 11 ऐड कर देंगे पैसेंजर एक्सप्रेस वाले में तो आपको क्या मिल जाएगा, x की वैल्यू 33 मिल चुकी है, ऐड कर दीजिए 44 किलोमीटर पर आवर मिलेगा। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। बात करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की। क्या कहता है 11 नंबर क्वेश्चन? 11 नंबर ये क्वेश्चन कह रहा है कि सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर इज 468, यानी दो स्क्वायर के एरिया का सम कितना है 468 मीटर स्क्वायर है। इफ द डिफरेंस ऑफ दियर पेरीमीटर इज 24, उनके पेरीमीटर का जो डिफरेंस है 24 है। फाइंड द साइड ऑफ द टू स्क्वायर, तो हम दोनों स्क्वायर की साइड निकालते हैं। तो हम निकालते हैं लेट साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर कितनी है, x मीटर है। ठीक है, देयरफॉर साइड ऑफ सेकेंड स्क्वायर y मीटर। अब यहां पास आपको कंफर्म करना है कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो हम मान लेते हैं x इज ग्रेटर देन y। तो इसका एरिया और x वाले साइड के स्क्वायर का एरिया और y वाले साइड के स्क्वायर का एरिया का जो सम है वो कितना है आपके पास 468 मीटर स्क्वायर। तो हम चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या मिलेगा हमें, दो स्क्वायर का एरिया का सम कितना है 468 आपको दिया है। तो फर्स्ट वाले स्क्वायर की साइड कितनी x मीटर है, तो फर्स्ट वाले का एरिया कितना हुआ x स्क्वायर। सेकेंड वाले के एरिया की साइड कितनी y है, तो y स्क्वायर इक्वल टू 468 ये मिलेगा आपको। इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए इसको। सेकेंड सिचुएशन में कह रहा है डिफरेंस ऑफ पेरीमीटर कितना है, डिफरेंस ऑफ पेरीमीटर कितना होता है, डिफरेंस ऑफ पेरीमीटर हम जानते हैं पहले स्क्वायर की साइड इतनी x है तो डिफरेंस उसका पेरीमीटर कितना होगा 4x होगा। दूसरे स्क्वायर की साइड y है तो पेरीमीटर कितना होगा 4y, और दोनों का डिफरेंस कितना है 24 है।
4 कॉमन लिया तो x माइनस वाई की वैल्यू कितने मिलेगी 6। यहां से x की वैल्यू उठाया 6 प्लस वाई किया, इसको पुट किया, पुट x इक्वल टू 6 प्लस वाई इन फर्स्ट इक्वेशन, रख दीजिए फर्स्ट इक्वेशन में। जैसे रखा x की वैल्यू तो 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर बन गया, वाई स्क्वायर बन गया और 4 6 8 बन गया। क्या मिला हमको, ये चीज मिला 36 वाई प्लस 12 वाई। इसके बाद क्या मिलेगा वाई स्क्वायर 4 6 8, यहां से 2 वाई स्क्वायर मिला और 12 वाई, इसको इधर लेकर के आओ तो कितना मिलेगा 468। 468 में से 36 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 2 मिलेगा, 6 में से 3 जाएगा तो 3 मिलेगा और ये 4 मिलेगा। मीन्स माइनस का 4 32 इक्वल टू 0 मिला। यहां से अगर देखा जाए सब में से 2 कॉमन आ जा रहा है तो 2 स्क्वायर व 6 वाई माइनस 2 1 6 इक्वल टू का 0, ये आपकी एक क्वाड्रेटिक बन गई। इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लेंगे तो और कुछ मिल जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। आपकी मर्जी चाहे जो सा फार्मूला यूज करें, ठीक है। तो क्या मिलेगा, y निकालना है तो y इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac बाई 2 है। तो y की वैल्यू कितनी मिली माइनस b की वैल्यू कितनी है 6 है, प्लस माइनस अंडर रूट 6 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू 1 और c कितना है आपके पास माइनस का 216 डिवाइडेड बाई 2। तो y की वैल्यू कितनी मिल गई माइनस 6 प्लस माइनस अंडर रूट 36 प्लस अगर देखा जाए 24 4 और 2 6 ये मिला और 8 डिवाइडेड बाई 2। y की वैल्यू कितनी मिली माइनस 6 प्लस माइनस अंडर रूट, ये ऐड होकर कितना देगा, ये देगा 1000। चार 16 4 10 10 9, ये देगा 900 बाई 2। y की वैल्यू क्या 900 किसका स्क्वायर रूट बनेगा, ये 6 प्लस 30 का बनेगा बाई में 2। तो y की वैल्यू क्या आएगी, एक बार प्लस लोगे एक बार माइनस लोगे, तो एक बार प्लस लिया तो माइनस 6 प्लस 30 कितना मिलेगा 24 मिलेगा। 24 का डिवाइड किया तो कितना मिलेगा y की वैल्यू 12 बाई। और अगर एक बार माइनस लेंगे तो सब निगेटिव आ जाएगा और निगेटिव किसी की लेंथ होती नहीं है। इसका मतलब y इक्वल टू आप क्या लेंगे 12 लेंगे। पुट y इक्वल टू 12 इन सेकेंड इक्वेशन। जैसे आप सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे y की वैल्यू तो x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू निकल के आएगी y इक्वल टू 12 पुट करिए, x की वैल्यू निकल के आएगी 18 मीटर। ठीक है, तो दोनों साइड निकल आई, साइड ऑफ 2 स्क्वायर, एक है x इक्वल टू 18 मीटर और एक है y इक्वल टू 12 मीटर। Pause the video and note down